भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन की दिशा में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है। 12 जुलाई 2026 को इसरो ने क्रू मॉड्यूल के 3 बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील सुरक्षा प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये तीनों टेस्ट्स क्या थे, ये एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी हैं और कैसे इसरो भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक बार फिर इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच गया है। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में दिन रात जुटे हुए हैं और इसी सिलसिले में 12 जुलाई 2026 को इसरो ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 बड़े और बेहद जटिल टेस्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये तीनों टेस्ट गगनयान के क्रू मॉड्यूल यानी उस कैप्सूल से जुड़े हैं जिसके अंदर हमारे देश के जांबाज एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे और सुरक्षित धरती पर वापस लौटेंगे। अगर इनमें से एक तो आखिर क्या हैं ये 3 जादुई और बेहद सुरक्षित टेक्नोलॉजीज? आइए आज के इस वीडियो में बेहद आसान भाषा में पूरी गहराई से समझते हैं। टेस्ट 1, क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए बात करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी टेस्ट की, जिसे क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों, जब हमारे अंतरिक्ष यात्री स्पेस से वापस लौटेंगे तो उनका यह कैप्सूल सीधे जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के पानी में लैंड करेगा, जिसे हम साइंस की भाषा में पानी में गिरने के बाद यह मॉड्यूल कहीं उल्टा न हो जाए या डूब न जाए। अगर ऐसा हुआ तो एस्ट्रोनॉट्स अंदर फंस सकते हैं। इसी समस्या को हल करने के लिए इसरो ने कोल्ड गैस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया है। इस टेस्ट में वैज्ञानिकों ने दिखाया कि जैसे ही मॉड्यूल पानी में गिरेगा, हाई प्रेशर बोतल में रखी कोल्ड गैस तुरंत एक्टिव होगी और कंट्रोल वाल्व की मदद से फ्लोटेशन सिस्टम यानी बड़े बड़े गुब्बारों को फुला देगी। यह गुब्बारा सिस्टम मॉड्यूल को पानी में हमेशा सीधा अपराइट रखेगा, जिससे हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को लहरों के बीच भी कोई खतरा नहीं होगा। टेस्ट 2, सर्विस मॉड्यूल कनेक्ट डिस्कनेक्ट सिस्टम। अब आते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, जिसे सर्विस मॉड्यूल कनेक्ट डिस्कनेक्ट सिस्टम कहा जाता है। इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि गगनयान के मुख्य रूप से 2 हिस्से हैं। पहला है क्रू मॉड्यूल जहां एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं, और दूसरा है सर्विस मॉड्यूल जो स्पेसक्राफ्ट को पावर, फ्यूल और आगे बढ़ने की ताकत यानी प्रोपल्शन देता है। जब अंतरिक्ष यात्री अपना मिशन पूरा करके वापस धरती के वायुमंडल में री-एंट्री करने वाले होते हैं, तो उस समय इस भारी भरकम सर्विस मॉड्यूल को क्रू मॉड्यूल से अलग करना पड़ता है। इसके लिए इसरो ने 2 खास हिस्से बनाए हैं, CSU-1 जो क्रू मॉड्यूल की तरफ होता है और CSU-2 जो सर्विस मॉड्यूल की तरफ होता है। री-एंट्री के ठीक इसरो ने इस टेस्ट में यह साबित कर दिया कि यह सेपरेशन बेहद क्लीन, सुरक्षित और बिना किसी झटके के हो सकता है, जिससे हमारे क्रू मॉड्यूल के पैनल और एस्ट्रोनॉट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। टेस्ट 3, एपेक्स कवर सेपरेशन इवेंट। तीसरा और आखिरी टेस्ट है एपेक्स कवर सेपरेशन इवेंट। दोस्तों, क्रू मॉड्यूल के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक सुरक्षा कवच होता है जिसे एपेक्स कवर कहते हैं। इसके ठीक नीचे गगनयान के विशालकाय पैराशूट्स छिपे होते हैं जो मॉड्यूल की वायुमंडल में प्रवेश करते समय रगड़ और भीषण गर्मी से इन पैराशूट्स को बचाने का काम यही एपेक्स कवर करता है। लेकिन सही समय पर इस कवर का हटना भी उतना ही जरूरी है ताकि पैराशूट्स बाहर आ सकें।
इसरो ने इस टेस्ट में सफलतापूर्वक यह जांचा कि क्या यह कवर बिना किसी गड़बड़ी के सही समय पर और क्रू मॉड्यूल की संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना अलग हो पाता है या नहीं। टेस्ट के परिणाम बिल्कुल परफेक्ट रहे। एपेक्स कवर पूरी सुरक्षा के साथ अलग हुआ, जिससे पैराशूट्स के समय पर खुलने का रास्ता साफ हो गया। इन तीनों टेस्ट्स की गगनयान का असली मकसद सिर्फ इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित वापस लाना भी है। इन अनक्रूड बिना इंसानों वाले मिशनों और टेस्ट्स के जरिए इसरो अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। इसके बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जो खुद के दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। आपको इसरो के हमारे वैज्ञानिकों की इस महान सफलता पर कितना गर्व है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि स्पेस और साइंस से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।